अनिल जी, आपके पास आऊंगा। आप उस इलाके के बड़े अखबार के संपादक हैं, रॉयल बुलेटिन पूरा उस इलाके में बहुत तेजी से पढ़ा जाता है और आपको घटनाओं की बड़ी जानकारी भी रहती है। आज की रैली के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? कैसी रही अखिलेश जयंत की रैली? क्या संकेत हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस रैली के? संजय जी, आज की रैली अच्छी रैली रही। बहुत भीड़ थी, उत्साह वाली भीड़ थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों के गठबंधन की रैली निश्चित रूप से अच्छी हो रही है। रैलियां तो अच्छी होती ही हैं, हो जाती हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि वो रैलियों का वोट में कितना परिवर्तन होता है। एक अच्छी आज की से जो आप मानेंगे, जो लग रहा है कि सपा लोकदल के कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से गठबंधन हुआ है और जो 2013 के बाद जाट मुस्लिम में दूरियां थी वो कुछ कम होती दिख रही हैं। वो जो मन में वैमनस्य था वो घटा है। एक रैली का पॉजिटिव नोट ये भी है और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा तो आगे चर्चा करें, लेकिन रैली सफल रैली रही है और बहुत अच्छी सफल रैली रही है। अनिल जी, एक ये बात कही जा रही थी कि वहां का जो जाट मतदाता है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएगा, उसको समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है। आज की रैली के बाद में आपको क्या लगा कि लोकदल जहां जाट को देगा वहां लोग बीजेपी की कारण मानना यह था कि लोकदल जाट को देगा वहां तो सपा का वोट चला जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जहां जाट कैंडिडेट को देगी वहां जाट बीजेपी में चला जाएगा। क्या ऐसा है उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, कुछ प्रतिशत तो ये बात सच हो भी सकती है, लेकिन ये कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि जाट जो है साहब मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुसलमान जाट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन आज की रैली में दोनों थे। आप राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर किसान पंचायत थी तो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे हिंदू और मुसलमान ने साथ साथ लगाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 91 से पहले जाट मुस्लिम गठबंधन ही था, जिसकी वजह से मजबूती के साथ चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग चलते थे और अपराजय रहते थे। 91 के बाद से जाटों को लगा बीजेपी का अभ्युदय हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने राम के नाम पर वोट दिलाई। उसके बाद जाट के प्रति मुसलमान के मन में विश्वसनीयता घटी। जाट को मुसलमान को लगा, नहीं तो मुसलमान जितने नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं ज्यादातर को राष्ट्रीय लोकदल और जाटों ने ही नेता बनाया है। 89 से पहले, 91 से पहले ये स्थितियां थी और इसको तोड़ पाना किसी भी दल के लिए, उस समय कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, भाजपा तो उस तब कुछ स्थिति में नहीं थी, कांग्रेस कोशिश लगातार करती थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाट मुस्लिम का गठबंधन तोड़े तो वो काबिज हो, लेकिन वो कभी नहीं हो पा रहे थे। निश्चित रूप से आज वापस 2013 में बढ़ा था, 2013 से अब बहुत हो गया। अब आपको ये बताता हूं कि गठवाला खाप के गांव में जो हिंसा हुई थी उनमें मुसलमान जो वादी थे वही एफिडेविट देकर मुकदमे खत्म करा रहे हैं। 2 मुकदमों में मुस्लिमों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आपने मुकदमा वापसी क्यों लिया। अगर जाट मुसलमान में दूरियां होती और आपस में बैठ के संवाद ना होता तो ये खत्म ना होते। संजय जी, ये खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। और देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में संजय भाई ये कड़वी सी बात है कि जाट और मुसलमान के प्रति सामाजिक रूप से समाज में स्वीकार्यता नहीं है। हिंदू समाज में साइकिल और नल दोनों ही चुनाव चिन्ह, यहां मलिक साहब बैठे हैं ये भी सहमत होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइकिल और नल सामान्य रूप से हिंदू समाज में स्वीकार्य नहीं है। लोकदल को, सपा को मुसलमान और जाट ही एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, बाकी हिंदू समाज यहां दोनों को बर्दाश्त नहीं करता है। इनका नेचुरल गठबंधन है। गांव देहात में मुस्लिम और जाट के गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है। कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो मूर्ख हर तरफ के हैं कि जी रोटियों पे थूक डाल के रोटी बना दी, इस तरह की चीजें प्रचारित की जाती हैं, लेकिन गठबंधन को वोट दी जा रही है। अगर गांव में जो लोकदल को वोट दे रहा है वो सपा को भी वोट देगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन एक बुद्धिमानी का और फैसला कर रहा है। जो आपका आशंका है, ये बड़े नेता है, हमसे ज्यादा इनका दिमाग चलता है, इनका सूत्र है, उनका तो ज्यादा स्टेक इन्होंने लगा। क्या है संजय भाई के मुजफ्फरनगर की 6 सीट में से ये योजना है कि एक सीट पर तो जहां जाट लड़ रहा है सपा का, वहां तो सपा का सिंबल होगा।
बाकी जगह 5 जगह लोक दल का सिंबल होगा, कैंडिडेट उसमें 1-2 जगह सपा का भी होगा, जिससे किसी जाट को यह कहने का मौका नहीं होगा कि साहब मैं तो पुल पे इसलिए चला गया था कि मुझे साइकिल पसंद नहीं थी, मुल्लाओं की लगती थी साइकिल। अबे अब तो लोक दल का सिंबल है, तो नेताओं ने ऐसा कर लिया, कुछ जाट को बहाना नहीं मिलेगा कि मैं भागूं, और जिसको भागना है अभी भी 30-40% भाग रहे तो भागेंगे ही। अनिल जी, अगर एक बिल्कुल उदाहरण के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी सीट पे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट होता है, तो क्या उस स्थिति में जाट समुदाय उस कैंडिडेट को देगा या फिर जाट समुदाय वहां बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा? संजय जी देखिए, जाट ने पहले मुसलमान को खूब वोट दी है। मुनव्वर हसन से लेकर कादिर राणा रहे हों या आबिर आलम रहे हों, ये सब जाट के बनाए हुए नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस जिलों में। और मुसलमानों को उतनी जबरदस्त वोट जाट ने दी है। 2013 से लेकर 2000 किसान आंदोलन से पहले तक जाट में नाराजगी थी, जाट जाट ना होकर हिंदुत्व की तरफ था। 2014, 17, 19 में जाट का युवा हिंदू था, बुजुर्ग जाट जाट था। पिछले 2019 के चुनाव में जब यहां जाटों के सबसे बड़ी चेहरे चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जाटों के युवाओं ने संजीव जी को वोट दिया था अजीत सिंह जी के मुकाबले काफी ने, जिसके चलते अजीत सिंह जी जैसे दिग्गज को भी यहां हार का सामना करना पड़ा। इस बार अजीत सिंह जी नहीं रहे, जयंत जी को पगड़ी मिली है। गांव गांव जाट ने उनको सम्मान दिया है, पगड़ी बांधी है। इस बार जो परिवर्तन है, जो जाट का युवा पिछली बार मोदी मोदी कर रहा था, उसमें काफी बड़ा डेंट एग्रेसिव होकर खिलाफ आया है, जो इस बार जयंत जयंत कर रहा है। शायद हमें यहाँ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, केपी मलिक जी बैठे हैं, इन दोनों का भी तजुर्बा रहा। जाट के युवा इस तरह जयंत या अजीत सिंह जी के लिए कभी फेनेटिक नहीं हुआ। पहले पुराना जाट फिर भी अजीत सिंह जी को पसंद करता था, लेकिन यूथ को अजीत सिंह जी लुभाते नहीं थे। पर इस बार जाट का युवा जयंत जयंत कर रहा है। देखिए संजय भाई, जो आपका सवाल है कि क्या अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा तो क्या जाट उसको वोट करेगा, दो स्थितियां हैं। पहली बात तो जिस सीट पर सपा का मुस्लिम कैंडिडेट होगा, वहां सपा का भाजपा का जाट कैंडिडेट नहीं होगा किसी भी कीमत पर, और गैर जाट नहीं होगा, तो जाट को कोई ऐसा आकर्षण भी नहीं होगा कि बिरादरी के चक्कर में वो भाजपा को वोट दे। इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश का, जहां तक मेरा आकलन है, कि बीजेपी जिताओ और बीजेपी हराओ का चुनाव है। चूंकि हराने में 3 विपक्षी दलों में सपा, बसपा और कांग्रेस में चूंकि सपा सबसे मजबूत स्थिति में है, इसलिए जिसको बीजेपी पसंद नहीं है वो सपा लोकदल गठबंधन को वोट देगा। गांव देहात में जाट के युवा को इससे मतलब नहीं है कौन है, उसको किसान आंदोलन को बहुत बड़ा श्रेय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान की दूरियां खत्म करने का सबसे बड़ा श्रेय है। किसान आंदोलन से पहले पश्चिम का जाट जाट नहीं था, हिंदू था। आज 60% जाट जाट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का ठाकुर योगी जी के नाम पर योगी योगी करे, ब्राह्मण संजय शर्मा के नाम पर ब्राह्मण करे, अगर जाट जयंत के नाम पे जाट हो जाए तो कौन सी बुराई है भाई। और भारतीय जनता पार्टी ने, संजय पुष्पेंद्र जी तो उस मीटिंग के गवाह होंगे, कि जब 2014 में सभी चौधरी इकट्ठे होकर मोदी जी के और अमित शाह जी के यहाँ गए थे, तो मोदी जी का और अमित शाह जी का डायलॉग था कि आज हम दिल्ली में बैठे हैं तो जाट की मेहनत की वजह से यहाँ बैठे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको तो हम बिना मांगे देंगे। उस समय केंद्र सरकार में जाट को आरक्षण देने का वायदा हुआ था, लेकिन बहुत दिन बाद तो कमेटी बनी और कमेटी के बाद वो 7 साल से मामला ठंडे बस्ते में है। इस बीच में बहुत जगह कोर्ट में वहां पैरवी सरकार के द्वारा नहीं की गई। कोई एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं रहा जो जाट को यह लुभा दे कि भाई बिरादरी के लिए आपने ये किया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा। जो जाट अभी भी भाजपा के साथ है वो केवल हिंदू होने की वजह से है, जिसमें पिछले 7 साल का एक जहर भरा गया था
कि मुसलमान आ जाएंगे तो पता नहीं क्या प्रलय कर देंगे। गांव में वो मुद्दा खत्म है, उस मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है, कोई मुद्दा ऐसा है नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा अनिल जी, अगर मान लीजिए अनिल जी, अगर ये आरक्षण, जाट आरक्षण का मसला हल हो गया केंद्र ने, हाँ और केंद्र ने दे दिया जाट आरक्षण को, बात मान ली, तो क्या हाँ, सीन बदलेगा? देखिए हम इतने दिमागदार बिरादरी हैं जाट, कांग्रेस ने चलते चलते दिया था, वोट नहीं दिया था कांग्रेस को केंद्र में, चलते चलते दिया था। लेट हो गया, दे दे तो अच्छी, आपने राय दे दो, दे दे, और इसी बहाने दे दे कि हो सके जाट मान जाए, इसी गलतफहमी में दे दे, बिरादरी का उद्धार हो जाए। पर शायद अब वो लेट हो गया समय, चूंकि अब 1 महीना की अवधि भी नहीं रही है। आज जाट का लड़का जो है, जो 60% है, वो जयंत में विकास पुरुष ढूंढ रहा है। वो जयंत को, उसको, अखिलेश यादव को विकास पुरुष बता रहा है। वो ये बता रहा है कि 100 डायल वो अखिलेश ने चलाई थी, 102 एम्बुलेंस अखिलेश ने चलाई थी। और माफ करना, मुलायम सिंह जी की, अखिलेश की सपा में, दोनों में अंतर है। जो अपराधियों का आवरण होता था, जो नेताजी के समय में आरोप लगता था, अखिलेश को देखिए, ये अब्बास हैदर साहब बैठे हैं तो भाजपा वाले डराते हैं कि अखिलेश आ जाएगा तो जाली वाली टोपी डरा देगी। पर यहां संजय भाई जांच करा लेना, जितने पैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम भाइयों ने कमाए हैं, उससे ज्यादा बीजेपी की सरकार में कमाए हैं। क्या हमारे बात यहाँ कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप अनिल जी? आपको अनिल जी उदाहरण कैसी बता रहा हूँ। बातें कर रहे हैं? योगी जी को इतने बड़े झटके क्यों दे रहे हैं आप? संजय जी, मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूं कि मेरे यहाँ विज्ञापन छपा योगी जी के दिवाली उत्सव के, और एक मुसलमान मेरा मित्र है, उसकी विज्ञापन एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में कपिल देव की विज्ञापन एजेंसी है, जिसके खिलाफ मुकदमे हुए थे, और एक आरोप 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का आरोप होता है सभी अखबारों को जाने का। वो हमारा एक मित्र है सहारनपुर का, मेरा संवाददाता रहा है, उसकी मुसलमान है, उसकी विज्ञापन एजेंसी को लगातार कई लाख रुपए के विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन महीने में दिए जा रहे, जिसको 15% कमीशन में उसे 1 आध करोड़ हर महीने जा ही रहे हैं। और जानकारी ये मिली मुजफ्फरनगर में, कपिल देव जो हमारे मंत्री है, उनकी विज्ञापन एजेंसी बहुत बड़ी, जिसने लखनऊ में होर्डिंग लगाए थे, उनकी विज्ञापन एजेंसी या और हिंदुओं के विज्ञापन एजेंसी को मुजफ्फरनगर में होर्डिंग के विज्ञापन नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग जो लगाए हैं योगी जी, जिसमें मुस्कुरा रहे हैं कि दमदार सरकार, बीजेपी सरकार, वो मुस्लिम एजेंसियों ने लगाए हैं, मुस्लिम लोगों ने लगाए, उनका माल उधर जा रहा है। गलतफहमी में कोई हिंदू ना रहे। अनिल जी, अगर योगी जी ने आपकी बात सुन ली, तो नवनीत सहगल और शिशिर दोनों सदस्य क्या कहते हैं, राहत आयुक्त में, नहीं सदस्य, अब राहत आयुक्त बने, क्या बोले, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लो ना, जिसका बाप जिंदा उसे हराम का कौन कहेगा। अभी जो कल ही विज्ञापन जारी हुआ, वो भी एक मुस्लिम दोस्त की एजेंसी से जारी हुआ है। जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में होर्डिंग लगे हैं, वो मुसलमान दोस्त की एजेंसी ने लगाए हैं, इसलिए माल उन्हें ठीक जा रहा है, माल में कोई कमी नहीं। जितने भाजपा के सांसद विधायक हैं, आप जांच करा लीजिए, उनके ठेकेदारों में ज्यादातर मुसलमान भाई हैं। तो फिर ये मुसलमान क्यों पगला रहे हैं अखिलेश के लिए? एक बार फिर योगी जी को बना दे, बढ़िया भैया, माल इनसे कमाई, गाली दे रहे ना, बार बार कहते हैं मुसलमान आ जाएंगे, मोदी जी योगी जी आ जाए, हट जाएंगे तो ये मुसलमान किसी को कुछ नहीं कह रहे ना। अब तो ये इन पे आरोप लगता था कि बच्चा बच्चा बच्चा, इनके किसी के 2 हैं, किसी के 1 हैं। और हिंदुओं में भी जो पिछड़ी जातियां, उनमें 4-4 5-5 बच्चे हैं हिंदुओं में। अभी तक हम लोग भी इस उसमें उम्मीद में थे, लगता था कि सारे बच्चे ज्यादा पैदा करने का ठेका अब्बास हैदर साहब को है। एक दिन हमने एक सर्वे दिखाया तो पता लगा कि कश्यप साहब के भी 4 बच्चे हैं, सैनी साहब के भी 5 बच्चे हैं, और अब्बास हैदर के 2 ही बच्चे हैं। तो ये गलतफहमी, जो भ्रम पैदा किया गया था कि साहब ये मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर, वो भी भ्रम खत्म है। डाटा में अगर कोई ढंग से निकाल ले, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर है। ये नहीं होंगे। अनिल जी, आज हम विषय को डिबेट कर रहे थे कि इस रैली का क्या असर होगा। असर आप पे देख लिया हमने। आज जो आप खुल के बैटिंग कर रहे हैं ममता जी, आज रैली का असर क्या होगा, ये अनिल जी को देख के लग गया, रैली का असर हो गया। ममता जी, क्या वाकई में स्थिति ऐसी, ये सूचना विभाग केवल मुसलमानों को खुश कर रहा है और योगी जी जालीदार टोपी बना रहे हैं? उसको भी दे रहा है। अच्छा, एक चीज मैं संजय भाई एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कई आबादी ऐसी है, जो लोग मुजफ्फरनगर को जानते हैं, खालापार, लद्दावाला, मल्लूपुराई मुस्लिम गढ़ है। यहाँ कहीं 50,000, कहीं 1 लाख मुसलमान हैं। इनके सराउंडिंग एरिया में हिंदू आबादी है। अगर कल को
खुदा ना खास्ता ये मुल्ला जी हमला करने आ जाएं, अब्बास हैदर साहब खालापाड़ से चढ़ के आ ही जाएं, तो हम इनसे रक्षा कैसे करेंगे? जय श्री राम, ये भाग जाएंगे क्या? इनको डराने के लिए हमको हथियार के लाइसेंस चाहिए, राइफल होगी, बंदूक होगी, तभी तो डरेंगे अब्बास हैदर। मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चार्ट निकाल के देख लो कितने हिंदुओं को लाइसेंस दिया है, कितने हिंदुओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया। जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता है, जो पंसारी की दुकान कर रहा था, उसको क्या दिया आपने 5 साल में? आपने पार्टी के कार्यकर्ता को ठेका दिया हो, पत्तियां दिया हो, लाइसेंस दिया, कुछ दिया हो तो बताओ ना। केवल जय श्री राम, इससे थोड़ी अब्बास हैदर डरे। अब्बास हैदर तो राइफल, बंदूक, तमंचे लेके आएंगे। इनसे लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए थे, संबल करना चाहिए था, इन्हें हम हथियार देते। हमारे घर में राइफल होती तो अब्बास जी डरते। अब अब्बास जी आएंगे, हम जय श्री राम कहेंगे और ये भाग जाएंगे, संभावना नहीं है। तो ये सब केवल एक भ्रम था, जिससे शायद हिंदुओं को ये गलतफहमी दूर होगी। हमारा तो देखिए सब धर्म संभाव वाले हैं। जब ये बीजेपी वाले ही मुसलमानों को मजबूत करने में लग रहे, तो भाई हमें भी दल बदल करने में। संजय भाई आज तुम टोन बदलने कह रहे, तो क्या करें, मजबूरी है। ये ना तो 700 साल जब इनका पहले शासन रहा मुसलमानों ने, तभी हिंदुत्व खत्म हुआ। अगर हिंदुत्व केवल योगी जी और मोदी जी के जाने के बाद हिंदुत्व खत्म होता है, तो मुझे कट्टर हिंदू होने के बाद भी शर्म होगी कि मेरा धर्म इतना कमजोर है, जो आदि आदि समय का है, 1600 साल से आया हुआ एक धर्म इतना डराए हमको, बार बार डराए कि हिंदू खत्म हो जाएंगे। ना तो हिंदुत्व इतना कमजोर है, हिंदू सबका सम्मान करने की पावर देता है, संस्कृति देता है, सम्मान देता है, और ज्यादातर धर्म यही देते हैं। खराब लोग हिंदू में भी हैं, खराब लोग मुसलमान में भी है, और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मेरे पीछे भी आप देख लेंगे भगवान जी की फोटो लग रही है, योगी जी के भी बाबा है तो मेरे भी लग रही है, राम दरबार में। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूं, पर मैं किसी मुसलमान को, सिख को, ईसाई को गाली देने वाला हिंदू नहीं हूं। मैं अपने प्रभु का, इष्ट का सम्मान करता हूं, तो मैं कुरान शरीफ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो और बाइबिल को भी उतने सजदा करता हूं। मैं मंदिर को नमस्ते करता हूं, तो रास्ते में मस्जिद मिले, पीर मिले, चर्च मिले, गुरुद्वारा मिले, मैं उसको भी उसी ढंग से सम्मान करता हूं। ये इस देश की संस्कृति है, इसको बिगाड़ने की कोशिश करें तो खराब होगा। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन में जो कद बनाया है, वो कभी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का हुआ करता था। इस आंदोलन ने राकेश टिकैत जी को इतना बड़ा कद दिया है कि देश में मोदी जी के सामने टक्कर लेने वाले अकेले शख्सियत के रूप में राकेश टिकैत उभरे हैं। यदि किसी भी किसान नेता ने किसी भी दल से चुनाव लड़ने की गलती की, तो आम किसान का, जो गरीब किसान है, जो आज इस सहानुभूति से, पूर्वांचल का किसान भी ये है कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो पूरे उस गरीब किसान को, जो सब्जी का किसान भी है, बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात संजय भाई, ये मान के चलना कि भाजपा को हम आज की तारीख में भी ये नहीं मान सकते कि भाजपा पूरी तरह से हार गई है। भाजपा कमजोर हुई है, घटी है, पर भाजपा बराबर की टक्कर में है। कोई बहुत कमजोर पश्चिम में भाजपा को नहीं माना जाना चाहिए। भाजपा के पास मुस्लिम, जाट, यादव के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 बिरादरियों का वोट है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है। वो साइलेंट वोट है, वो टीवी पर नहीं आता है। भाजपा के पास टीम भी है काम करने वाली, जिसका अभाव सपा, लोकदल के लोगों पर है, और ये चुनाव बराबर की टक्कर का है। जीतेगा कौन? हरी की इच्छा।